गुड एमसी। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार वो लाइट बंद होगा। मुश्किलें हो कैसी की मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देगी कितना दम है। मुश्किलें हो कैसी की मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देगी कितना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार, गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी। मैं तैयार हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। गुड एमसी दोस्तों, आज फिर हम आपके बीच बुधवार यानी बुद्धिवार, और आप सबको पता है कि मैं अभी सफ़र में निकलने वाला हूं, लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिला, वक्त तो मिलेगा ही, क्योंकि जिसके पास समय नहीं है फ्रेंड्स, ये तो समझ सकता है। मैं आपसे बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में फिर एक बार आ चुके हैं, और जैसा कि देख रहे हैं बहुत सारे लीडर्स मौजूद नहीं हैं। बहुत सारे लोग खुद को मान चुके हैं कि नहीं मैं सफल हूं, तो आज वो नज़र भी नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम आने वाले समय में ये क्या हमें देगा और क्या मुझे दिया इस लाइव प्रोग्राम से, आप सबको पता है। इस लाइव प्रोग्राम ने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने का मौका मिला, हमारे बहुत सारे अचीवर तैयार हुए। तो मैं देखना चाहूँगा, आज बहुत सारे लोग आ चुके हैं। मनीष कुमार सोनी जी, हमारे चेयरमैन स्टार, जिन्होंने बाली का टूर अचीव किया है, तो एक बार उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। आज लाइव हैं सत्यन आईएमसी, जो हमारे आपके अतर्रा की धरती से हैं, उत्तर प्रदेश से। बहुत सारे लोग, धनराज यादव जी, रोशन निषाद जी, और हमारे बीच में अनुराग आईएमसी, दिनेश सोलंकी जी, बहुत सारे लोग वॉच भी कर रहे हैं। प्रमोद कुमार मिश्रा जी, जो हमारे पटना से हैं, आरा बिहार से हैं, और कल मुलाकात भी होगी उनसे हमारी पटना में। रमेश सिंह जी, हमारे चेयरमैन स्टार ब्लास्टिंग लीडर, हमारे कल इनका प्रोग्राम संडे को फतेहपुर में था। अलीम अख्तर जी, हमारे एम्बेसडर स्टार, जिन्होंने बहुत कम समय में इन्होंने धमाका किया एम्बेसडर स्टार के लेवल को लेकर के। राधा कृष्णा जी, गुड एमसी सर, और काफ़ी लोग हैं। महेंद्र चक्रवर्ती जी वाच कर रहे हैं, अभी वाच कर रहे हैं, अभी देख नहीं रहे हैं, अभी वाचिंग में हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी संख्या में लोग हैं। रोहित नागर जी भी वाच कर रहे हैं, और काफ़ी आपके सपन मिश्रा जी, गुड एमसी सर। तो काफ़ी लोग इसमें अभी शामिल हो चुके हैं। क्राउन गीता, बाला राठी जी, अनुराग आईएमसी,
गुड आईएमसी। तो फ्रेंड, लाइव प्रोग्राम आज मेरा है और जैसा कि जानते हैं ठीक 1 बजे से प्रोग्राम होता है और बहुत ज़्यादा तो समय मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के बीच लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मिलने का मौका मिलता है। और जैसा कि जान रहे हैं कि पूरे देश भर में प्रोग्राम सेमिनार शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं और आईएमसी परिवार में खुशियों की लहर दौड़ चुकी है कि क्लोजिंग जो अभी हो रहा है, जो क्लोजिंग मार्च की क्लोजिंग पिछले महीने की अपेक्षा मार्च की क्लोजिंग बहुत शानदार जा रही है। और मुझे लगता है कि इस बार की जो क्लोजिंग है वो इतनी ज़बरदस्त क्लोजिंग हो रही है, ऐसी क्लोजिंग हो रही है जो फ्रेंड अभी तक का पूरा रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो फ्रेंड, सभी लोग आ चुके हैं और मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी वॉच पार्टी पे लगा दें, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ काम की बात करेंगे आज हम, बहुत सारी एक स्टोरी भी लेकर के आए हैं ऐसे लोगों के लिए जो लोग कंपनियां बदलते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उस पर भी बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड, मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 45 मिनट में सेशन को मैं समाप्त करूँगा। तो सभी लोग वॉच पार्टी पे लगा दें, वीडियो को शेयर कर दें। और मैं परिचय दे दूं, नाम मेरा DN सिंह है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूं। आईएमसी बिजनेस में पिछले 6.5 साल, यानी अगर यूँ कह दें कि अगर अगस्त आएगा तो 7 वर्ष मुझे भी हो जाएंगे। तो मैं इस बिज़नेस में पहले शामिल हुआ। शुरुआत की इस बिज़नेस में आप सभी जानते हैं कि आईएमसी में शुरुआत हमारी 15 अगस्त सन 2014 को हुई थी। और मैं यूँ कह दूं कि मैंने पहले दिन से मैंने काम करना स्टार्ट किया था। शुरुआत कैसे हुई फ्रेंड, बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने आईएमसी के कुछ प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करने होते हैं उन प्रोडक्ट को मैं लेके आया अपने यहाँ अपने ऑफिस में। जैसा कि जानते हैं कि मैं कभी एक व्यापारी हुआ करता था, एक बल्ब एजेंसी के मालिक, मेरे पास बल्ब का अच्छा कारोबार था और यूपी लेवल का कारोबार किया है। तो फ्रेंड, मैंने 32,000 का जुड़ने के दूसरे ही दिन 32,000 यानी 32,000 के प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किए, 15,000 बिजनेस वैल्यूम का परचेज़ करके और मैंने काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग में कई लोग सोचते हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना होता, बात सही है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन अपनी बिजनेस को तेज़ी गति से बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 32,000 के प्रोडक्ट लिए, उसके बाद मैंने स्टार्टअप किए। स्टार्टअप करने के बाद मैंने काम को स्टार्ट किया। कंपनी की सभी छोटे छोटे लेवल जैसा कि 25%, 30%, सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन बनते हुए मेजर स्टार कंपनी का जो टॉप लेवल होता है क्राउन प्रेसिडेंट का, उसको मैंने 36 महीने में पूरा किया। यानी 35 क्लोजिंग जो थी हमारी, यानी 3 वर्ष मुझे लगे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। पेआउट वगैरह तो सब आपको पता है कि क्राउन प्रेसिडेंट की पेआउट क्या होती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज आर्थिक आज़ादी आज क्राउन प्रेसिडेंट को मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आज पैसे को लेकर के समस्याएं नहीं होती। तो ये मैंने जो कुछ कर पाया 3 वर्ष में, 3 वर्ष मुझे लगे और लगातार काम करने की वजह से जो रिजल्ट आए आज हमारे ग्रुप में, आज बहुत सारे, आज लगभग अगर मैं बात करूं सुपरस्टार से लेकर के क्राउन प्रेसिडेंट तक, तो आज 800 अचीवर है, 800 अचीवर हमारे ग्रुप में है, जो आज महीने की 8,000 से लेकर के 8 लाख रुपया महीना लोग पा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या है। टर्नओवर के आधार पे कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन फ्रेंड आज इतने सारे अचीवर आज ग्रुप में होना, ये एक संकेत देता है कि यदि अगर आप इस बिजनेस को ईमानदारी से करेंगे तो आपके साथ भी यही होने वाला है जो मेरे साथ हुआ है। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये मैंने अपना परिचय दिया आपको। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ, परिचय के साथ साथ दूसरा मैं बात करने वाला हूँ, आज इतना बड़ा ग्रोथ जो आया कोरोना काल में, जो काम 4 वर्ष में नहीं हुए, 5 वर्ष में नहीं हुए, वो काम कोरोना काल में बंदी के दौरान 1 वर्ष में हुए। और 1 वर्ष में ऐसा हुआ कि बिजनेस जस्ट डबल हो गया। जहां दुनिया की सारी बिजनेस धाराशायी हो गई, लोग मजबूर हो गए, सोचने पे मजबूर हो गए कि आगे क्या होगा, वहीं पे आईएमसी परिवार के लोग, आईएमसी में ईमानदार लोग जो आईएमसी को ईमानदारी से काम कर रहे थे, जिसने ईमानदारी से अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे थे, ईमानदारी से अपने अपलाइन के साथ काम कर रहे थे, ऐसे लोग जब कोरोना काल का जो फायदा उठाए, तो फ्रेंड आज अचीवर जो मेरे टीम में 22 से 24 अचीवर चेयरमैन हुआ करते थे, ये आंकड़ा बढ़कर के 70 चेयरमैन ग्रुप में तैयार हुए।
70 चेयरमैन ग्रुप में तैयार हुए। पिछले महीने भी हमारे एक चेयरमैन निकले हैं जो फर्रुखाबाद की धरती से हैं, मिस्टर राजेश त्रिपाठी जी, जो बहुत ही शानदार पारी खेला है। और अभी मैं देख रहा हूँ लगातार वो एक्सीडेंट होने के बाद भी, चोट लगने के बाद भी लगातार मीटिंग सेमिनार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है कुछ करने की जज्बा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। तो फ्रेंड, ये पेज प्रमोशन की वजह से हो पाया। पेज प्रमोशन की वजह से हमारे टीम कनेक्ट रहे, हमारे टीम लगातार हमारे संपर्क में रहे, हमारे लीडर्स हमारे संपर्क में रहे और पूरा बिजनेस हमारे संपर्क में था। पूरा बिजनेस फ्रेंड्स, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारा बिजनेस है, जो हमारे लीडर्स इंडिया भर में फैला हुआ जो हमारा नेटवर्क है, ये सभी हमसे कनेक्ट थे। हम अपलाइन और हमारी टीम, हम अपलाइन से भी कनेक्ट थे, अपनी टीम से भी कनेक्ट थे, जिसकी वजह से ये ग्रोथ आ पाया। आज इतना बड़ा टर्नओवर खड़ा, आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ, तो फ्रेंड कोरोना काल में। तो ये पेज प्रमोशन की वजह से हुआ। तो आप भी चाहते हैं कुछ बड़ा हो, तो फ्रेंड कम से कम डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज, जो आपके अपलाइन का पेज है, आपके लीडर का पेज है, आपके आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट का पेज है, तो फ्रेंड्स इस पे आप फोकस करें, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फ्रेंड, आप लगातार बने रहेंगे अपने टीम के साथ, तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। क्योंकि फ्रेंड, मैं समझ पा रहा हूं बहुत सारे लोगों के पास समय का चैलेंज होता है, लेकिन जरा सोचे कि आपने आईएमसी बिजनेस ज्वाइन क्यों किया है। अगर आपके पास पेज पे आने के लिए 30 से 45 मिनट 60 मिनट नहीं है, अपने अपलाइन को सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग लेने का समय नहीं है, आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम कुछ सीख सकें, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपने मिसगाइड होकर के बाई प्रेशर में आपने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को खराब करेंगे अपनी गलतियों की वजह से, जो लोग सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड, क्योंकि पहले भी लोगों ने किया है। तो फ्रेंड, पहला रहा परिचय, दूसरा हमारा पेज प्रमोशन, तीसरा मैं आज बात करूंगा आपसे। आज हमारा टॉपिक है कि कई लोग अचीवर बनने के बाद भी, लेवल प्राप्त करने के बाद भी, लेवल लेने के बाद भी वो निगेटिव बात करते हैं, निगेटिव रहते हैं। वो अपलाइन से निगेटिव रहते हैं, अपने टीम से निगेटिव रहते हैं, वो अपनी कंपनी से निगेटिव रहते हैं, अपनी पॉलिसी से। एक बंदा निगेटिव है, वो कहता है सर पहले जब हम ज्वाइन किए थे कुछ और था, आज कुछ और है। फ्रेंड, जब आप पैदा लिए थे रोड कुछ और था, आज हाईवे तैयार हो गया। तो क्या आपको चलना नहीं चाहिए? क्या पूरे जीवन भर आप पगडंडियों पे ही चलेंगे? क्या वो कंकड़ीली रास्ते पे? आज देखिए कितना गवर्नमेंट ने कितना विकास किया है, कितना डेवलप किया है। तो फ्रेंड, जैसे गवर्नमेंट डेवलप करती है, जैसे सरकारें डेवलप करती है, आप कारें खरीद सकते हैं, आपके पास कार खरीदने की औकात हो सकती है, लेकिन फ्रेंड रोड बनाने की औकात किसी के पास नहीं होती। कार खरीदने की औकात हम बना सकते हैं, रोड बनाने की औकात हमारे पास नहीं होती, वो सरकारें बनाती है। तो फ्रेंड्स, आपके पास नेटवर्क बनाने की आपके पास ताकत है, क्षमता है। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी बनाने की भी क्षमता सरकार यानी हमारी कंपनी के पास होती है कि ऐसी पॉलिसी बनाती है कि जिसमें ईमानदार लोग काम कर पाए और गलत लोग छटनी हो जाए। गलत लोग, गंदे सोच के लोग जो अपने लाभ के लिए इस बिजनेस में आते हैं, वो टीम के फायदे के लिए काम नहीं करते। ऐसे लोग जैसे ही पॉलिसी में कुछ परिवर्तन आता है तो उनके अंदर निगेटिविटी आ जाती है कि अरे सर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंड, जरा सोचिए, मैं पहले दिन से आज तक कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी पे आज तक खड़ा उतरता आया हूं। कभी भी मैंने कंपनी से नहीं कहा, क्योंकि दोस्त मुझे पता है कि कंपनी के पास सोचने के लिए, संभालने के लिए बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, सब कुछ है उनके पास। वो क्या चाहेंगे, कंपनी क्या चाहेगी? आज कंपनी अगर पॉलिसी को चेंज ना करे और पुरानी तरीकों से काम करती रहे, तो फ्रेंड जरा सोचिए, आज बहुत सारी कुकुरमुत्ते जैसी कंपनी
कई ऐसी कंपनी है जो पिछले 10 सालों में घिस रही है, रगड़ रही है। आज उनके लोग, उनमें काम करने वाले लोग आज जूते पे पॉलिश कराने के लिए परेशान है कि काश मेरा भी चमकता हुआ जूता होता तो मैं भी फील्ड में निकलता। आज उनके पास इतनी भी इनकम नहीं है। तो फ्रेंड, हुआ यूं कि उन्होंने पॉलिसी में परिवर्तन नहीं किए, जिसकी वजह से उनके लीडर्स टूट गए, लीडर चले गए, सिर्फ वो खोखली बातें करते रहे। तो फ्रेंड, पॉलिसी के चेंज होने से हमारा फायदा है, आपका फायदा है। पॉलिसी, कानून जितना मजबूत होगा अपराध उतना ही कम होगा। तो पॉलिसी जितनी मजबूत होगी उसमें ईमानदार लोगों का फ्यूचर होगा और बेईमान लोगों का, गलत तरीके से काम करने वालों का छटनी हो जाएगा। ये छोटे आलू टाइप के लोग, छोटे आलू से पापड़ नहीं बनता दोस्त, छोटे आलू से पापड़ नहीं बनता। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक बार किसान जब खेत में जब आलू का फसल उगाता था तो दिन भर तो वो आलू निकालता था और रात भर अपने पूरे परिवार के साथ छोटा आलू अलग करता था, बड़ा आलू अलग करता था। फिर वो बड़े आलू को लेके बाजार में बेचने जाता था, छोटे आलू को वो अलग करके वो अलग बेचता था। वो कई कई दिन आलू को छोटा आलू बड़ा आलू, छोटा आलू बड़ा आलू करने में अपना वक्त लगाता था। और ये किसान जैसे ही आलू को फसल निकालता था, निकालने के बाद वो बैलगाड़ी पर रखता था और बैलगाड़ी पर रखने के बाद वो बाजार बेचने चल देता था और सबसे पहले बेच के वापस आता था। और वो जब मंडी में जाता था तो छोटा आलू अलग बेचता था, बड़ा आलू अलग बेचता था। दूसरा किसान पूछता है कि मेरे भाई तुम ऐसा कैसे कर लेते हो कि खेत लेके तो जाते हो, सारी आलू मिक्स रहती है, एक साथ लेके जाते हो, खेत से निकालते सब डाल देते हो अपने गाड़ी के ऊपर, और जब आप मंडी में जाते हो तो आपकी आलू अलग अलग हो जाती है। तो किसान कहता है कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। अभी हमारी जो पॉलिसी बनी हुई है कि जब मैं बैलगाड़ी को लेके चलता हूं तो मैं ऊंचे तिरछे रास्ते से लेके चलता हूं, गड्ढे से इधर उधर से, और वो हमारी बैलगाड़ी हिलती रहती है। हिलने की वजह से छोटा आलू नीचे आ जाता है, बड़ा आलू ऊपर आ जाता है, बड़ा आलू ऊपर आ जाता है फ्रेंड, और मैं तुरंत मंडी में बेच लेता हूं। किसान कहता है कि मैं तो आलू बिनने में समय बर्बाद करता हूं। फ्रेंड, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन बातों पे आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कि पॉलिसी, जरा सोचिए, कंपनी ने 5% आपको दिया, 5% दिया, किस लिए दिया? ताकि आपके सुपरस्टार, आपके सिल्वर, आपके गोल्ड के घर में दुगुना पैसा जाए, फंड का दुगुना पैसा जाए। क्या नहीं जाना चाहिए? क्या दूसरी कंपनियों की तरह हमारी पॉलिसी हो कि नीचे पैसा नहीं जाए? नीचे पैसा दिया। मैं चाहता, हम लोग चाहते तो लड़ाई लड़ते कि नहीं, पैसा ऊपर आना चाहिए। नहीं चाहिए ऊपर पैसा, नहीं चाहिए हमें ऊपर पैसा। ये 5% पैसा लड़ाई लड़के हमारे क्राउन प्रेसिडेंट ने, दोस्त आप सब लकी है कि आपके जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट इस कंपनी में टॉप अचीवर हैं, ये इनके अंदर वो लालच नहीं है, खुद के लिए पैसा बनाने की लालच नहीं है। वो टीम के लिए काम करते हैं, वो टीम के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते। अपने लिए जितना करना था कर चुके, अब टीम के लिए काम करते हैं 5% पैसे को डाल करके, और ताकि हमारे ट्रेवल फंड, बाइक फंड और सुपरस्टार फंड ये दुगुना हो जाए। तो फ्रेंड, इस पैसे को बढ़ाया गया। इस वजह से आज खुशी की लहर दौड़ गई है और मार्च की जो क्लोजिंग हो रही है कितनी शानदार हो रही है। ऐसे लग रहा है 15 तारीख को ऐसा लग रहा था कि जैसे क्लोजिंग हो रही है, मंथली क्लोजिंग हो रही है। तो ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ किया पॉलिसी की वजह से। लेकिन वो लोग बहुत परेशान हैं कि जो लोग कभी उल्टे सीधे काम करके इस कंपनी में हुआ करते थे और टेढ़े मेढ़े काम करने की वजह से कंपनी द्वारा उनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया। अब आप टेंशन में कि यार काश मैं भी अब होता तो मैं भी कुछ बड़ा कर लेता। अब वो तनाव में है, अब लोगों से कहते हैं कि मैंने डिसीजन गलत ले लिया है, क्योंकि जहां वो गए हैं वो बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां बड़ा हो ही नहीं। अगर होता तो 5, 6 साल, 7 साल में कोई हमारे प्रयागराज में कोई रिकॉर्ड बनाया होता। आज तक किसी नहीं बनाया, लोग लगे हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं बना। तो फ्रेंड्स, निगेटिव, आप खुद जो निगेटिव हो जाते हैं, खुद के निगेटिव से आपका विनाश होता है।
कई बार बोलते हैं निगेटिव आदमी, कहे सर मेरी कोई सुनता नहीं, मैं तो लोगों को समझाता हूं। अरे फ्रेंड बताओ, आप पॉजिटिव हो? आप पॉजिटिव हो क्या? मैं कभी सुपरस्टार नहीं था, मैं कभी 25% में नहीं था, मैं 30% में नहीं था। सबके साथ यही होता है। क्या चाहते हो कि जिसके पास जाएं वो आपको थाल, पूजा की थाल लगा करके, अरे भाई क्या बात है, आप तो आ गए, अब तो मैं सीपी बनूंगा और आपको सीपी बना दूंगा? ऐसा नहीं होता। 100% लोगों को आप बिजनेस में नहीं ला सकते, 100% लोगों को बताया जा सकता है। मेरी कोई सुनता नहीं, आप सुनते हो। अपलाइन जो कहता है आप सुनते हो, सिस्टम जो कहता है आप सुनते हो, आप नहीं सुनते। सर मैं मीटिंग में लोगों को बुलाता हूं, लोग मीटिंग में नहीं आते। आप मीटिंग में जाते हो? मैं ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो पूरा दिन इसी में लगा देते हैं कि सर मैंने मीटिंग में लोगों को बुलाया था, वो नहीं आए। तो मैंने कहा तुम आए कहीं? सर अब वो नहीं आया तो मैं नहीं आया। फ्रेंड, खुद को निगेटिव। और मैं बताऊं, ऐसे लोग जो निगेटिव रहते हैं, इनका नेटवर्क खड़ा हो जाता है इन्वायरमेंट की वजह से, माहौल की वजह से। कई बार लोग सिल्वर बन जाते हैं, कई बार लोग गोल्ड बन जाते हैं, कई बार लोग रूबी बन जाते हैं, कई बार डायमंड और चेयरमैन बन जाते हैं। माहौल की वजह से, आपकी काम करने की वजह से नहीं। डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट बने काम करने की वजह से नहीं, माहौल क्रिएट करने की वजह से। आज हमारे अपलाइन आदरणीय अपलाइन मिस्टर अजय जी शर्मा, आज उनके ऊपर मिस्टर जसबीर सिंह जी आदरणीय अपलाइन, इन्होंने माहौल क्रिएट किया। जरा सोचिए, 2007 में जब कंपनी स्टार्ट हुई, उस समय जसबीर सिंह जी ज्वाइन किए थे। क्या रहा होगा उस समय, लेकिन उन्होंने 7 वर्ष में माहौल क्रिएट किया। अब मुझे भी लगा कि यार ये सिस्टम, इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया, नहीं इन्होंने रोड मैप तैयार कर दिया है, हमें तो सिर्फ गाड़ी दौड़ानी है। जरा सोचिए आज कितना माहौल है। तो फ्रेंड, अब आप माहौल की वजह से आप सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन बन गए। मैं नहीं कहता कि आपका इसमें रोल नहीं है, आपका रोल है, आप टिके रहे इसलिए बने। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी लेवल आपने अचीव किया है तो जरा सोचिए, आप उस लेवल को आपने अचीव किया है और उस लेवल पे आने के लिए लाखों लोग सपना देख रहे हैं। लाखों लोग सपना देख रहे हैं कि मुझे भी इस महीने सुपरस्टार बनना है, मुझे भी इस महीने सिल्वर स्टार बनना है, मुझे, और आप उस लेवल को अचीव किए हैं। तो फ्रेंड, सोचिए कि जिस लेवल को आपने अचीव किया है, उस लेवल को पाने के लिए आज लाखों लोग सपना देख रहे हैं। क्या वहां पे आपको निगेटिव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए। आप खुद निगेटिव रहते हैं। एक बार मैं करीब, जब मुझे बिजनेस में चेयरमैन मैं बना था, मैं चेयरमैन बना था, आदरणीय हमारे इस कंपनी के फाउंडर अशोक भाटिया जी और मिस्टर सत्यन भाटिया जी की लुधियाना में एक प्रोग्राम हो रहा था। मैं वहाँ पे पहुँचा था। वहाँ पे मैं पहुँचा था, एक काउंसलिंग मीटिंग थी जिसमें रूबी एंड एबव को बुलाया गया था लुधियाना में। मैं वहाँ पे गया था। अचानक आदरणीय अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी इस प्रोग्राम को दे रहे थे। इस कंपनी के, मैं देख रहा हूँ कि इस कंपनी के ऑनर एज ए लीडर भी काम करते हैं। मैंने उनके मुंह से पूरी ट्रेनिंग की बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक लाइन में उन्होंने एक बातें बताई कि आप लोग इस मेरी बात को ध्यान से सुने। और मैं जब बाद में उनसे मिला तो उन्होंने कहा, डीएन सिंह जी, कामयाब होने के लिए 5 वर्ष ही मिलते हैं। इस 5 वर्ष में ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर 5 वर्ष से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में कोई एक आदमी मुझे बताइए कि जिसने 25 वर्ष काम करके कामयाब हो गया हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता 25 वर्ष में कामयाब। क्योंकि ये प्रोजेक्ट है दोस्त, ये प्रोजेक्ट है 5 वर्ष में ही। क्योंकि जब आप काम कर, अपनी गलतियों की वजह से जब आप वक्त ज्यादा लगाते हैं तो खुद से ही खुद की टीम को आप निगेटिव करते हैं। खुद से ही खुद, क्योंकि आपके पास 1000 सवाल है। जब मिलेंगे तो अपलाइन से कहेंगे, सर आज भी कई ऐसे लोग हैं रूबी बन गए, डायमंड बन गए, उन्हें कहना पड़ता है कि मीटिंग में लोगों को प्रमोशन करना। जरा सोचिए, आज हमारी अपलाइन मुझे नहीं कहती कि डीएन सिंह जी आपको मीटिंग का प्रमोशन करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर आज आपको अपलाइन के द्वारा आज भी बताया जाए कि आपको सेमिनार का प्रमोशन करना है, तो सोचिए कि आप किस धरातल पे आप हैं, किस सोच के व्यक्ति है। समझिए, आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया। बिजनेस तो आपका स्टार्ट होता है तब
जब आपके अपलाइन आपके लिए ये सोच रखती है कि ये बंदा जबरदस्त है, इसको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आदरणीय ग्रेट अपलाइन हमारे आदरणीय अजय शर्मा जी, जिनके मुख से ये बात कई लोगों ने मुझसे बताया कि कई बार कई स्टेज पे ऐसा बोल चुके हैं कि ये जो लेग, जो मेरा बड़ा लेग है, जिसमें डीएन सिंह जी हमारे क्राउन प्रेसिडेंट हैं, इस लेग पे मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। यार वो ऐसा बंदा, ऐसा इंसान जिसे यार कुछ निर्देश करने की जरूरत नहीं होती, वो हर जिम्मेदारी को खुद से लेते हैं। डीएन सिंह जी खुद से जिम्मेदारी लेते हैं। जरा सोचिए, ये हमारे अपलाइन के द्वारा, हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय, एक बार मैं उनको नमन करता हूं कि ऐसे अपलाइन, जरा सोचिए, क्या आप भी ऐसे लीडर हैं? आज भी आपको अपलाइन को कहना पड़ता है, सर आपको ना मीटिंग में आना, अपने लोगों को प्रमोशन करना है। आपको ये कहना पड़े तो जिस दिन आपने पिछला जितना भी वक्त लगाया है, और जब से कहना पड़े वक्त शुरू होता है, अब पिछला गया, क्योंकि एक लीडर को अपलाइन के द्वारा कहना पड़े, नहीं, फिर आप लीडर नहीं है लीडर। वो गलती से आप सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड बन गए, चेयरमैन भी हो सकते हैं, आप चेयरमैन बन गए, गलती से बन गए। कहना नहीं, लीडर को कभी नहीं, लीडर को तो खुद आपको कहना चाहिए अपने टीम को। तो फ्रेंड, प्रमोशन तो आप यहां पे जो अपना वक्त लगा करके आपको जो भी कुछ करना है, आपको दुनिया के सारे ऐश करने हैं, कामयाब होने के बाद करें। ये कामयाबी के बीच में, आप जो कैरियर बनाने के बीच में किसी और चीज को नहीं लाना है। कई ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं कि उल्टे सीधे काम करके, उल्टे सीधे काम में वो अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, सटक जाते हैं, फिर बाद में वो लटक जाते हैं। जैसा हमारे ट्रेनर सुनील यादव जी कहते हैं कि डीएन सिंह जी नेटवर्कर, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना वक्त लगाया है वो कामयाब हो सकता है, लेकिन फ्रेंड, कैरेक्टर गड़बड़ होने की वजह से, कैरेक्टर खराब, कैरेक्टर का मतलब नहीं कि आप कुछ गलत समझ लो, कई चीजों पे कैरेक्टर आता है, कई चीजें होती है। 30,000 का स्टोर खुलवा देना, पूरा बिजनेस वॉल्यूम कटवा देना, ये भी कैरेक्टर में ही आता है। बहुत सारी चीजें हैं कैरेक्टर में। फ्रेंड, सबसे पहले हम एक अच्छा इंसान बने, हम अच्छा इंसान बने। हम क्या गलतियां करते हैं? बहुत सारी गलतियां करते हैं। जो गलतियां नहीं कर रहे हैं और वो कामयाब हो रहे हैं। तो फ्रेंड, ये जो 5 साल के दौरान, इस 5 साल में आपने प्लानिंग किया होगा कि अगर आपने सोच रखा होगा अगले साल घर बनाएंगे, मत बनाइए दोस्त, मत बनाइए। मैंने 5 साल के बीच में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बहुत सारे शादी ब्याह रिश्तेदारी मैंने छोड़ी, नहीं किया मैं रिश्तेदारों के बीच में, रिश्तेदारों के शादी के बीच में। बहुत सारे हमने धार्मिक स्थल पे नहीं गए, मुझे लगा ही नहीं कि जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड क्या ये धार्मिक कार्य नहीं है? आज हमारी टीम में सैकड़ों लोग कामयाब है, बड़ी बड़ी इनकम लोग ले रहे हैं। कितनी खुशी होती है फ्रेंड, कितनी खुशी होती है। तो आपके पास अगर आप आईएमसी कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन के लिए प्यार मोहब्बत रिश्तेदारी शादी ब्याह सब बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं आपका एज ए गार्जियन बात कर रहा हूं, नहीं करनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं एज ए गार्जियन बात कर रहा हूं। नहीं मनाएंगे इस साल होली, नहीं मनाएंगे इस साल होली, लेकिन जब अगले साल मनाएंगे तो वो होली होगी, लोग देखेंगे। नहीं लेंगे इस साल कूलर, गर्मी में रहेंगे, लेकिन अगले साल जब एसी लगाएंगे तो लोग देखेंगे। फ्रेंड, ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। घर में एसी तो लगी थी, चलाने की औकात नहीं थी, लगी थी एसी क्योंकि बिजली के बिल के लिए सोचता था, लेकिन आज नहीं सोचना पड़ता है ना। ठंड लगती है रात को, गर्मी के दिन में ठंड लगती है। तो फ्रेंड, अब यहां पे आप अपने आप को नेगेटिव ना करें, कंटिन्यू लगातार काम करके। मैंने कई बार स्टेज से भी मैंने बोला है, जब आप अचीवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी गाड़ी आपकी पहाड़ की तरफ जा रही है, और जब गाड़ी जब पहाड़ की तरफ जाती है तो आपकी स्पीड और बढ़ानी चाहिए। स्पीड कम करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? स्पीड कम करेंगे तो गाड़ी आपकी खाई में जाएगी। ऐसे कई प्रतिभावान लोग जो पहुंचते पहुंचते खाई में चले गए, कई ऐसे लोग हैं। और ऐसे लोग मैं बता दूं फ्रेंड, बहुत ज्यादा अगर वक्त लगाएंगे
डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए तो मैं बता देता हूँ 25 नहीं 40 साल में भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कामयाबी के लिए 5 साल ही मिलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे आदरणीय अशोक भाटिया जी के जुबान से निकला हुआ है, आदरणीय सत्यन भाटिया जी, ये 5 साल कामयाब होने के लिए 5 साल, यानी इस 5 साल में आपको आईएफसी के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। नहीं तो मालूम क्या होगा, जरा सोचिए कि आप 10 साल में सिल्वर बनेंगे, आपके पास टाइम है, टीम पॉजिटिव रहेगी आपकी। टीम आज जिधर भी जाता हूं, जहां भी जाता हूं, लोग कैसे वेलकम करते हैं, किस वजह से? ज्यादा स्मार्ट हूं? नहीं, इस वजह से कि कामयाबी को हमने तेजी से लिया, हमने जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को हमने तेजी से लिया, अचीवमेंट को तेजी से। तो अचीवमेंट लाने में आप तेजी करें, स्पीड को पकड़े रहें। कुछ नहीं, आप कंपनी के किए गए काम पे, कंपनी के प्रोडक्ट पे, कंपनी, अब कई लोग बोलते हैं अरे सर बताइए होली आ रही है, तेल, अरे भाई तेल बहुत आ रहा है, डिमांड बढ़ गया, सभी लोग तो तेल ही बेच रहे हैं, कितना कंपनी सप्लाई करेगी? कर तो रही है, लेकिन उसके लिए निगेटिव नहीं होना है, निगेटिव नहीं होना है, वो कंपनी का काम है। भाई आपके प्रोडक्टों की, आईएमसी प्रोडक्टों की शॉर्टेज बनी रहती है, क्योंकि इसकी डिमांड हर महीने 2-2.5 लाख 3 लाख लोग, नए लोग आ जाते हैं, उनको भी प्रोडक्ट चाहिए, और जो पुराने उनको भी चाहिए। तो क्या प्रोडक्शन की जो पोजीशन है ओवर टाइम से ज्यादा हो सकता है क्या? तो इसके लिए आपको चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, जो मिल रहा है आने दीजिए, अभी बढ़ रही है, अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आपको हो सकता है। चलिए मैं दे देता हूं, जिस राइसिन ऑयल की आपको कमी नजर आ रही है, आपको लगता है, फ्रेंड चिंता मत कीजिए, 2021 बीतने दीजिए, कंपनी का बहुत बड़ा एक नया प्लांट अलग से और लगने वाला है, उसी की प्लानिंग चल रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आदरणीय भाटिया साहब बोल चुके हैं, है ना, तेल के लिए ही काम कर रहे हैं, सब बात सही है, तेल के लिए काम कर, इसलिए तेल की शॉर्टेज हो गई है। तो फ्रेंड आपको इसमें कभी भी निगेटिव नहीं होना, अगर निगेटिव अगर होंगे तो आपका हस्र बहुत बुरा होगा, हस्र बहुत बुरा होगा। और मैं बता दूं, ऐसे कई लोग जो अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और इसके बाद मैं मीटिंग को समाप्त करूंगा। फ्रेंड एक छोटी सी कहानी है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आदत नहीं बदलते, यहां रहेंगे वहां रहेंगे, जहां भी रहेंगे अपनी आदत नहीं बदलेंगे। क्योंकि फ्रेंड मैं बता दूं, अगर आप किसी स्टेज पे चढ़ते हैं, किसी आप रंगमंच किसी स्टेज पे चढ़ते हैं, आप रामलीला के स्टेज पे चढ़ते हैं, आपको जो रोल दिया गया है उसी रोल को ही निभाना होगा। आपको अगर राम का रोल दिया गया है तो राम का ही रोल निभाना होगा, और रावण का रोल दिया, आप रावण का ड्रेस पहन करके, रावण का सोच रख करके आप राम का रोल अदा नहीं कर सकते, और राम की सोच रख करके आप रावण का रोल अदा नहीं कर सकते। तो फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए जो सोच जो डेवलप किया जाता है, जो सोच चाहिए, वही सोच का निर्माण करना होगा, उसी सोच से ही आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। कई लोग ऐसे हैं जो सोच रखते हैं रावण का और रिजल्ट चाहते हैं राम जैसा, नहीं होगा। तो अपनी आदतों में सुधार लाना होगा, आदत में सुधार लाना होगा। एक तो पहला काम, आप बच्चा बन जाइए। मैं जिन्हें गुरु कहता हूं वो बोलते थे, वो खुद कहते थे, हम अपने गुरु से मैंने सीखा है, वो बोलते थे कि डीएन सिंह जी, बूढ़े बंदर को कलाबाजी नहीं सिखाया जा सकता, छोटे बंदर को ही कलाबाजी सिखाया जा सकता है। जो छोटा होगा उसी को हम कलाबाजी सिखा सकते हैं, बूढ़े बंदर कभी नहीं सीखेंगे। बूढ़े का मतलब कि आपने सोच लिया है कि मुझे सब पता है। मुझे क्या पता है, जरा सोचिए, हैं क्या पता है? एक छोटा सा लेवल क्राउन प्रेसिडेंट का, एक छोटा सा लेवल चेयरमैन का, जिसमें 5 सुपरस्टार बना करके क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं।
चेयरमैन बन सकते हैं। कहते मुझे सब पता है। फ्रेंड, यानी सोच बदले। तो एक व्यक्ति था जो अपनी आदत नहीं बदलता था, वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। बहुत दुखी होने की वजह से वो एक बार सफ़र कर रहा था एक ट्रेन के डब्बे में, और क्योंकि पूरी जिंदगी उससे वो गलती पे गलती, और वो कहता है ट्रेन के डब्बे में बैठा था, मुंह लटकाए हुए, बहुत सारे यात्री सामने बैठे हुए थे। उसमें सामने बैठा हुआ एक यात्री पूछता है कि भाई, आपको मैं जितनी देर से मैं देख रहा हूं, आपका चेहरा लटका हुआ है, आप बहुत दुखी इंसान लगते हैं। तो कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, मेरा सब कुछ खराब हो गया, मैं जो काम करता हूं मेरा बर्बाद हो जाता है, अब तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, ये सब खराब है, दुनिया खराब है, ये खराब है, वो खराब है, कंपनी खराब है। ऐसा बोलता हुआ सामने वाला पूछता है कि आपका नाम क्या है? कहता मेरा नाम है छेदीलाल। छेदीलाल कहता छेदीलाल जी, आपका नाम तो बहुत बढ़िया है, तो मैं चाहता हूं कुछ आपकी मदद करूं। तो कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए। कहता है कि मदद करने के लिए आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, फिर हम आपकी मदद करेंगे। आपके पास आपको हम पैसा देंगे, आपको हम घर देंगे, और ऐसी स्थिति आपकी मजबूत कर देंगे, उसके लिए आपको धर्म बदलना पड़ेगा। कहता है कि बात तो सही है, अगर हमारी मदद मिलेगी तो हम जरूर धर्म बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में कुछ रखा नहीं है, हमारे धर्म में कुछ रखा नहीं, हमारे कंपनी में कुछ रखा नहीं है यहाँ पे। फ्रेंड, वो सामने वाले की लालच देख करके, सामने वाले की लालच सुन करके वो कहता है कि हम धर्म बदलेंगे। उसका ले जाया गया, उसको धर्म बदला गया, उसको मदद की गई, उसको पैसा दिया गया। 2-4 साल उसकी ज़िंदगी बीती, 2-4 साल वो बढ़िया सब ठीक ठाक रहा, और साथ में चूंकि उसका नाम छेदीलाल था, धर्म बदलने के बाद उसका नाम सुराख अली रखा गया। सुराख अली, क्योंकि वहां छेद कर रहे थे, यहां सुराख अली, चूंकि नाम मिलता जुलता था, सुराख अली रखा गया। कुछ समय उनका जिंदगी ऐश में कट रहा था, लग रहा था कि कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली, आदत वही थी, वही गलत करने की आदत थी, अपने साथ गलत करने की, टीम के साथ गलत करने की, नुकसान पहुंचाने की, बिजनेस वैल्यू मारने की, तमाम वो आदत, इधर बुराई करने की, उधर बुराई करने की, तमाम वो सारी बुरी आदतें जो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कामयाब नहीं होने देती, वो सारी कमियां थी उसके अंदर। फिर उसको मौका मिला, फिर ट्रेन में सफर कर रहा था, सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। कहा कि भाई, आप तो नमाजी आदमी लगते हैं, लेकिन इतना दुखी क्यों है जब आप अल्लाह के इतने करीब हैं? तो कहता है कि क्या करूं, सब कुछ मेरा सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खराब है, कुछ नहीं, मैं तो जीना नहीं चाहता। कहता क्या नाम है? कहा सुराख अली। सामने पादरी बैठे थे, पादरी जी ने कहा कि देखो, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको धर्म बदलना पड़ेगा, आपको हमारे धर्म में आना पड़ेगा। कहता अगर लाभ फायदा हो तो क्यों नहीं बदलेंगे, और वो ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा आपका। और फ्रेंड्स, उसने तुरंत भाप लिया कि ये पादरी हमारी मदद करेगा, 2-4 10 लाख 20 लाख मुझे देगा, मुझे घर देगा, हमें उससे ऐशो आराम करने का मुझे मौका मिलेगा। और उसने तुरंत हामी भर दी। पूछा तुम्हारा नाम क्या? तो मेरा नाम सुराख अली है। और सुराख अली से धर्म बदलते ही उसको चर्च में लेके जाया गया, और वहाँ पे जाने के बाद उसका नाम रखा गया मिस्टर होल। मिस्टर होल। अब देखिए, वहाँ छेदीलाल थे, परेशान हुए तो सुराख अली बने, और फिर परेशान, चूंकि उन्होंने आदत नहीं बदली, इसलिए उनको धर्म बदलना पड़ रहा था, यानी कंपनी बदलनी पड़ रही थी। जो पैसा मिला, उस पैसे से उन्होंने खूब ऐश किया, आदत नहीं बदली, ऐश किया। 2-4 साल बीता, और 2-4 साल बीतने के बाद फिर वो परेशान थे, फिर वो दुखी थे, फिर वो उनको लग रहा था
कि नहीं कुछ करना चाहिए, अब तो मैं तबाह हो गया, अब कुछ नहीं कुछ अलग करना चाहिए। और एक बार वो फिर यात्रा कर रहे थे और एक जैसे ही ट्रेन के डब्बे में चढ़े, जैसे ही वहाँ पे बैठने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने भाप लिया कि बहुत परेशान आत्मा है, अब बहुत परेशान आत्मा है। और उसने भी यही बातें कही, भाई आपका क्या नाम है? कि मेरा नाम मिस्टर होल है। कि ये मिस्टर होल है, मिस्टर होल जी आप बहुत दुखी दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे इस धर्म में कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत मैंने प्रार्थना किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी समय से लगा हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा कि आपको अगर धर्म बदलेंगे, आप धर्म बदलेंगे यानी कंपनी बदलेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्त, कंपनी बदलेंगे। कहा कि बिल्कुल फ़ायदा होना चाहिए। और उस फायदे की लालच में वो तुरंत कंपनी बदल दिया, कुछ तो फायदा होगा, और कंपनी बदल दिया। और कंपनी बदलने के बाद उसका जो नाम रखा, वो चूंकि सिख धर्म को अपनाया तो उसका नाम था मोरी लाल, यानी उसका मतलब है छेद करना। तो फ्रेंड आप जरा देखिए कि आदमी वही अपनी आदतों की वजह से वो बार बार यानी धर्म यानी कंपनी बदलता रहा, लगातार वो कंपनी बदलता रहा। जरा सोचिए कि अगर वो आदत अगर बदल दिया होता तो क्या उसे कंपनी बदलने की जरूरत पड़ती? कंपनी बदलने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। तो ऐसे गंदे सोच के लोग, ऐसे विचार वाले लोग जिन्होंने अपनी आदतों को नहीं बदली है, उन्हें कंपनी बदलना पड़ेगा। अब ये आदत क्या है? अगर आप निगेटिव रहते हैं तो आप भी वही छेदीलाल आप भी हैं। अगर आप निगेटिव बात करते हैं अपनी टीम से, आप देखिए तो निगेटिव बात करते हैं, आपका लेवल बड़ा हो गया, आप सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड चेयरमैन और एम्बेसडर बन गए, या उससे भी ऊपर लेवल हो गया। और अगर टीम से आप निगेटिव बात करते हैं, किसी क्रॉस ग्रुप से आप निगेटिव बात करते हैं, तो आप भी छेदीलाल है। आप भी वही छेदीलाल है कि आपको आने वाले समय में आपको धर्म बदलना पड़ सकता है, यानी कंपनी बदलनी पड़ सकती है। लेकिन दोस्त आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी जिंदगी। तो फ्रेंड मुझे आज कहते हुए मुझे ये स्टोरी सुनाना पड़ा, ये मुझे बताना पड़ा कि फ्रेंड बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आदत को नहीं बदलते हैं, ऐसे लोग निगेटिव पाए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है। अभी देखिए, अभी एक प्रोग्राम हुआ था संडे को 14 मार्च को, कितना शानदार प्रोग्राम। इलाहाबाद में जो लोग भी बैठे थे उस प्रोग्राम में, जिस संख्या में लोग बैठे थे, जरा सोचिए कि उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मिस्टर मोहित गोस्वामी जी आए थे कानपुर से। पिछले कई महीने से लगातार कहते कहते मैंने खुद कहा, मैं खुद फॉलोअप कर रहा था कि इनका प्रोग्राम इलाहाबाद में हो जाए। और ऐसे इंसान जिन्होंने मेहनत के बल पे, अगर मैं कह दूं कि काउंसलिंग के बल पे, मैं कभी उनके साथ फील्डिंग नहीं किया, आज हमारे टीम से हैं, हमारे टीम के जाबाज और क्राउन प्रेसिडेंट के वो दावेदार हैं, क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड उन्होंने जो आकर के प्रोग्राम दिया, लोगों की आंख से आंसू फूट फूट के लोग रो रहे थे, लोगों की आंख से आंसू निकल रही थी। फ्रेंड अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो जो कुछ भी आपके साथ होगा, जो कुछ भी आपके साथ बदलेगा जीवन में, वो आदत बदलने की वजह से ही बदलेगा। अगर आप आदत नहीं बदलेंगे, आप सोचिए, हर आदमी को पता है कि हमारे अंदर बुरी आदत कौन सी है, ये सबको पता है, सबको पता है हमारे अंदर बुरी आदत कौन सी है और अच्छी आदत कौन सी है, सबको पता है, आपको पता है। आप अपना जज खुद बनिए और एक तरफ नोट कीजिए कि मेरे पास बुरी आदत ये है, मेरी अच्छी आदत ये है। अच्छी आदत को आप हथियार बनाइए और मैदान में कूद जाइए। आप जंग जीतेंगे, आप वो लड़ाई जीतेंगे। ये गरीबी रूपी जो लड़ाई है, जो पिछले कई जन्मों से हमें पकड़ रखा है, हमें जकड़ रखा है, फ्रेंड इससे लड़ाई लड़नी है। फ्रेंड्स आप लोगों की बातों पे मत जाइए। वो जो आपको निगेटिव करते हैं, आपको कई बार अपने बनकर निगेटिव, आपका परिवार बनकर निगेटिव कर सकता है,
आपका वो रिश्तेदार बनकर निगेटिव कर सकता है, आपका वो यार बनकर निगेटिव कर सकता है, आपका पड़ोसी बनकर निगेटिव कर सकता है। फ्रेंड, ऐसे लोगों के आप बहकावे में बिल्कुल मत जाए। लोगों ने मुझे भी बहकाया था कि डीएन सिंह जी, आप बल्ब एजेंसी के मालिक, आपका अच्छा खासा कारोबार, आप क्यों इस काम में कूद पड़े? ये सब बेकार लोगों का काम है। लेकिन जिन लोगों ने ये बातें कही, आज वो जब अपने साथ बैठाते हुए आज उनको गर्व होता है, आज वो गर्व फील करते हैं कि यार डीएन सिंह हमारे मित्र हैं, हमारे मिलने वाले, हमारे दोस्त हैं। जिन रिश्तेदारों ने हमें शुरू में मना किया, आज उनको रिश्तेदार बताते हुए कहते हैं हमारे रिश्तेदार है। कई बार तो जो हमारे न धर्म जाति के दूर के हैं वो भी कहते थे हमारे रिश्तेदार हैं। इसीलिए कहा गया है कि बनते हैं रिश्तेदार सभी जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। दूर दूर के लोग, मेरा कोई नहीं है, कहीं से भी नहीं है, मेरा अपना नहीं है, कहीं से रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन फ्रेंड वो बताते हैं रिश्तेदार। मैं भी कहता हूं भैया रिश्तेदार, भाई जिससे रिश्ता हमारा रहे वही हमारा रिश्तेदार होता है, जिससे हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं वही हमारा रिश्तेदार है। ऐसे तो कई लोग ऐसे हैं जिनसे रिश्ते अच्छे नहीं है, वो आपका रिश्तेदार थोड़ी है। वो किसी भी धर्म जाति से हो, जिससे रिश्ते अच्छे हो वो हमारा रिश्तेदार। तो फ्रेंड, मैं ऐसे लोगों को मैं बुरा नहीं मानता हूं, वो उनसे हमारे रिश्ते अच्छे हैं, रिलेशन अच्छा है, और ये सब कुछ हो पाया आईएमसी की वजह से। आईएमसी ने मुझे मौका दिया ताकि लोग मुझे रिश्तेदार समझे। ये मौका दिया आईएमसी ने। क्या आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ये मौका आपको मिले? आप नहीं चाहते? फ्रेंड्स, आईएमसी को ईमानदारी से कीजिए। आपके जीवन में आपको लगता है कि सर मैं आपकी मीटिंग तो मैं सुनता हूं, हो सकता है आपके मन में कई ऐसी बातें हो, कई ऐसी मलाल हो जो आप, चूंकि हमें आप लाइव में बोल नहीं सकते, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं कि सर मेरे अंदर भी यही आदत है कि सर मैं निगेटिव हो जाता हूं, इस वीडियो से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं फेसबुक और यूट्यूब की कमाई खाने के लिए मैंने इस पेज को नहीं बनाया है। कई ऐसे लोग हैं वो काम नहीं करते, वो चाहते हैं कि मुझे लाइक कमेंट मिले। काम नहीं है उनके पास, वो लाइक कमेंट के लिए पेज बनाते हैं, काम नहीं करते। मुझे तो पता भी नहीं कि फोटो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, साफ आ रही है नहीं आ रही है, क्या लिखा जा रहा है, क्या लिख रहा हूं, चलाने भी नहीं आता पेज। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने कामयाबी हासिल की है, और वो कामयाबी मैंने अपने आईएमसी परिवार के लिए लिया है, अपने टीम के लिए लिया है, ताकि आप बता सकते हो, उदाहरण दे सकते हो। फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको लग रहा है देर लग रहा है उदाहरण देने में, तो आप कह सकते हो कि आईएमसी बिजनेस में देखिए एक व्यापारी भी कामयाब है, जिनका बिजनेस खराब हो गया था, बिजनेस बर्बाद हो गया था, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत ही चंद समय में अपने बिजनेस को खड़ा कर लिया। क्या ये मैंने गलती की? किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप तो सीपी बन गए। मैंने कहा ये सीपी मैं खुद के लिए नहीं बना, मैं आपके लिए बना। आज आपका बहुत सा काम कई बार रुक जाता है, या नहीं हो पाता, या देर हो जाती है, तो आपके लिए मैं खड़ा रहता हूँ। कई ऐसे हमारे टीम में लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं सर को फ़ोन करेंगे, काम होता ही नहीं होता। मैं आपकी मदद करता हूँ कि नहीं करता हूँ? मैं कंपनी से, वैसे मैं बता दूँ हमारी कंपनी लड़ने लायक नहीं है। इस कंपनी में किसी भी काम की लड़ाई नहीं की जाती, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ही शानदार है। फ्रेंड, बहुत ही शानदार है, वहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक स्टाफ, कंपनी की एक एक स्टाफ, एक एक वर्कर आपको मालिक की हैसियत से आपको देखता है। हमारे आपसे गलती हो सकती है, हम गलत बात कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट के लोग के द्वारा कभी भी गलती नहीं होती, क्योंकि उनको ट्रेनिंग आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया के द्वारा दी जाती है। आप एक बार उल्टी सीधी बातें कर लेते हो, वो सुनते हैं, उसके बाद भी वो जब बोलते हैं तो उनके मुंह से रस टपकता है। इस वजह से उनको एक अदर कंपनियों के अलावा आज हमारी कंपनी में जो सैलरी दी जाती है, आज ज़बरदस्त सैलरी दी जाती है। एक ऐसी सैलरी दी जाती है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे पढ़े लिखे युवा लोग वो चाहते हैं कि आईएमसी में हमारी जॉब लग जाए, आईएमसी में हमारी नौकरी लग जाए। मैंने देखा है कि सैकड़ों के, हज़ारों आवेदन आते हैं मुझे आईएमसी मैनेजमेंट में, आईएमसी के साथ मुझे
काम करना है, वहाँ पे मुझे जॉब करनी है, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है। जितनी सैलरी 12 महीने काम करके दूसरी कंपनियों में मिलती है, उतनी ही सैलरी यहाँ पे 4 महीने में मिल जाती है। इस प्रकार की सैलरी दी जाती है। तो फ्रेंड, आज इसके लिए इतना ही, क्योंकि मुझे अभी ट्रेन पकड़ना है और मुझे अभी यात्रा करनी है। कल हम मिलते हैं पटना के आईएमसी ऑफिस में ठीक 11 बजे। पटना, बिहार की राजधानी पटना, वहाँ के ऑफिस, आईएमसी ऑफिस, जो कई करोड़ की लागत से बना हुआ ऑफिस, शानदार ऑफिस, जिन्होंने अभी नेट डायरेक्ट सेलिंग की, बहुत सारे लोग जिन्होंने मुंह ही नहीं देखा डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, वो तो चंद लोगों की वजह से वो झोला लेकर के भटक पड़े हैं। अगर वहाँ के आईएमसी ऑफिस देख लें तो बोलेंगे कि अरे सर, मुझे आज से ही मुझे आईएमसी स्टार्ट करना चाहिए, ये मैं क्यों दूसरे कंपनी के में भटक रहा हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं कल मिलता हूँ आपको ठीक 11 बजे आईएमसी ऑफिस में। तब तक के लिए फिर हम आपको मिलते हैं अगले बुध को ठीक 1 बजे, ठीक 1 बजे। और फ्रेंड्स, इस बीच में कई सारे लीडर्स का मैसेज आया कि सर मुझे भी अब लाइव आना है, मैं भी वक्त दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, इस महीने की जो मार्च की क्लोजिंग है बहुत शानदार तरीके से करें। कंपनी के पूरे आने वाले ऑफर्स, आने वाली पॉलिसी इतना शानदार है कि अब जो गड़बड़ी फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग गड़बड़ी फैलाने वाले लोग हैं कि करते तो दूसरी कंपनी है और आईएमसी का सामान लेके बेचते हैं, प्लान बताते हैं, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं आईएमसी का, क्योंकि उनके कंपनी का प्रोडक्ट तो बिकता नहीं है। तो आईएमसी के प्रोडक्ट बेच के अपने पेट्रोल खर्च, अपने घर खर्च, अपने परिवार का खर्च निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अब परेशान हैं। तेरा क्या होगा कालिया? तो वो फिर आपके साथ वो तलाश रहे हैं अपना स्पॉन्सर। जो लोग भी इधर उधर भटक गए, आज स्पॉन्सर तलाश रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ईमानदारी से लगे रहिए। बहुत सारे लोग अदर एमएलएम छोड़ करके आईएमसी में आपके साथ आने वाले हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि मेरे टीम में कितने लोग पलायन करके आज हमारे साथ बिजनेस में आ रहे हैं। लोग कई बार एग्जाम्पल देते हैं, सर आपका वो आदमी ना आईएमसी छोड़ के चला गया। मैंने कहा अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ चला गया, क्योंकि जब तक वो रुका रहता ये हजारों लोग नहीं आते, हजारों नए लोग हमारे साथ नहीं आते, क्योंकि जब तक गंदगी साफ नहीं होगी अच्छे लोगों का आगमन नहीं होगा। तो फ्रेंड, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करें। आप ईमानदारी से, आप जो रोल आपको मिला है राम का निभाने के लिए, उस रोल से ही आप एक्टिंग करें। लेकिन आदत तो आपकी रावण की है, तो राम की एक्टिंग कैसे कर सकते हैं? तो राम के रोल करने के लिए आपको राम की एक्टिंग करनी होगी। और फ्रेंड, इसी के साथ फिर हम मिलते हैं अगले बुध को दिन में ठीक 1 बजे। तो आज तारीख 17 है, फिर मिलते हैं हम 24 तारीख को, और हम किसी सेमिनार में लाइव रहेंगे। गुड आईएमसी।